गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फूले का पुस्तक है दोस्तों, परिच्छेद नंबर 7। और इसमें ब्रह्मा ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृति का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक, प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे, पुरोहित राक्षस यज्ञ, बणासुर की मृत्यु, अछूत प्रवासी, धागे की गेंडली का निशान, मूल मंत्र महार, शूद्र कुलकर्णी, कुनबीन, शूद्रों से नफरत, अस्पृश्यता, मांगल्य, शोवले, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में। गोंडीबा, ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उन लोगों को महान कुलीन मुखिया की नियुक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी ही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत बड़ा अवसरवादी था। वह बहुत चतुर, हठीला, दुष्ट, धूर्त, दुसाहसी और निर्दयी था। गोंडीबा, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और जो कुछ व्यर्थ की नीरस कहानियाँ याद थी, उनमें से कुछ कहानियाँ उसमें मिलाकर उन सब का उसने उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज के पारसी व्यक्ति जैसी छोटी छोटी कविताएं, छंद की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्षों के पत्रों पर लिख दिया गया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से ही यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के उपन्यासों सहित जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। उसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघकर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए। इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया था। हाँ बोल। ये कितने का? 5 रुपए का। ये लिखा है एक ही बोलता है। और क्या सारे तेरे को मिल जाएंगे एक में, फिर और दूसरे को क्या दूंगा? गोंडीरा, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई। ज्योतिराव, फिर उन्होंने वहाँ के पेड़ों के फल फूल पत्ती कंदमूल, उस जंगल के कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं बल्कि अंत में कई लोगों ने अपनी पालतू घोड़ी को भी हत्या करके उन्हें भून कर खाया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे।
बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात पर लज्जा आने लगी, तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिस ब्राह्मण को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय व्यतीत होने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छिपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा। उसमें उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। अनु गोंडीबा यदि बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव, बाद में बलिराजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मस्त थे। इससे सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, अपने साथ लिया। फिर उसने राक्षसों पर रक्षक, जो ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। अनु रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। उसमें सब हमको अपने अपने परिवारों की पहचान में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवारों के सभी लोगों के गले में एक एक सफेद धागों से बने नहीं, रस्से की अर्थात जनेऊ की उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आई, तब भी वे उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताए। इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को आपस में बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। गोंडीबा, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव, बाद में ब्रह्मा ने अपने
उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य पर हमला किया, घुसपैठ की। फिर उसने वहाँ के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नाउम्मीद कर दिए। उसने अधिकांश भू क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और उनमें से जो लोग युद्ध में कमर कसकर लड़े थे उन महारी आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है। क्षत्रियों में से जो लोग उसके चंगुल में आ गए थे उनका सब कुछ उसने छीन लिया था। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सब शूद्र जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है लोगों को अपना गुलाम बनाया। उसने उनमें से कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया था। उसने गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भू क्षेत्र का विभाजन करवाया और शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। उसने इन कृषक शब्दों को जिंदा रखने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी हो गया और उसी प्रकार उन किसान शूद्र कुलों का नाम कुलबाड़ी जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलम्बी या कुणबी कृषि जाति हो गया। लेकिन उन दासी कुणबियों की औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको प्राय ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों न सही लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुलवीय और दासी इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका एक अलग ही ग्रंथ बन जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित है। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षिप्त में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी भूख के मरने से बचने के लिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमदा हुए हैं। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना का किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते थे और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते थे। फिर जब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे, तब सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी नफरत करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते। किसी शूद्र के द्वार छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने मांगलिक होने की संकल्पना को जन्म दिया। उनमें यह रिवाज आम हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए
अपने मन की भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मणों को किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र, नापाक, अमांगलिक हो जाता था। इसके संबंध के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कोई अपवित्र भ्रष्ट पुस्तक लिखी है। धर्मशास्त्र इन्होंने अपवित्र भ्रष्ट पुस्तक लिखी है। अपने खिलाफ बगावत विरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, अज्ञान ध्यान की बातों से दूर रहने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। इतना ही नहीं, बल्कि कोई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्र के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद है। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र भ्रष्ट पुस्तकों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि धाक से, सरकार के डर से, शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि हम शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों की काम चोरी, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं कि शूद्रों को सही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें। उनको आज भी अपने झूठे इतिहास पर फिजूल गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। फिर वे अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्मभीरू, अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मलंछों से मुस्लिम मुक्त करवाकर गो और ब्राह्मणों को कैसे रक्षा किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाकर उनमें खोखले स्वधर्म के प्रति अभिमान है। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज के लोग उच्च स्थिति में नहीं पहुंच पाते। इस कारण वे बड़े बड़े जोखिम के काम करने के लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यही होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ समा जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में ना जा पाए, इसलिए इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म जातियां करते हैं। तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद इनकी मस्ती में चढ़ गया था कि आर्यों ने उपहास करने की दृष्टि से उनका नाम प्रजापति रखा था, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु ब्राह्मण के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया
और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। दोस्तों आज का 7वां सर्ग था ये, परिच्छेद नंबर 7, और ये आपका परिच्छेद नंबर 7 ब्रह्मा ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज आदि आदि। और भैया गुलामगिरी से महात्मा ज्योतिराव फूले की पुस्तक से दोस्तों। और हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।